Hello, good morning guys. Welcome to our channel Study of मेधावी. कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब स्वस्थ होंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ड थॉर्नडाइक है। एडवर्ड थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हमारे चैनल की सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप एंड तक देखिए, आपको लास्ट में नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो को देखने के लिए। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा कभी कभी पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक हमारे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब थॉर्नडाइक सर ने कुछ सिद्धांत दिए थे। कुछ सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, जो निम्नलिखित है। हम एक एक करके इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इनका सिद्धांत था सीखने का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी। सेकंड है हमारा, इन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थर्ड दिया था इन्होंने उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको उत्तेजना एंड अनुक्रिया के बारे में डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, चौथा हमारा दिया था एसआर सिद्धांत, यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये दिया था इन्होंने। और पांचवा एंड आखिरी हमारा सिद्धांत दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इन्होंने उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित किया था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अंदर, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये हो गई इनके सिद्धांत की बात। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है, इन्होंने अब उत्तेजना अनुक्रिया के बारे में समझते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें, ठीक है, तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। जब बार बार उस अनुक्रिया को करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर। थॉर्नडाइक ने अपने उसको डिफाइन किया कि अगर हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें, ठीक है, उसकी उत्तेजना को बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। जब बार बार उस अनुक्रिया को करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। ये कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो उन्होंने किया था अपना प्रयोग बिल्ली पे। अब आइए इनके प्रयोग के बारे में समझते हैं और अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो थॉर्नडाइक इसे एक कोई अदर एग्जाम्पल ना लेते हुए हम इनका प्रयोग था बिल्ली पे, तो हम एक बिल्ली का एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं कि इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया था। ठीक है, तो इन्होंने अब बात करते हैं उत्तेजना क्या होती है, ठीक है, और अनुक्रिया। तो उत्तेजना और अनुक्रिया क्या होती है, तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा और अनुक्रिया एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, तो बिल्ली के एग्जाम्पल से ही हम इसे देखेंगे। ठीक है, इन्होंने एक भूखी बिल्ली को, ठीक है, भूखी बिल्ली को ये पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पिंजड़े के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर इन्होंने बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। पिंजरे में एक यहीं पे लीवर लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लीवर लगा हुआ था। इस लीवर पर जब बिल्ली का पैर पड़ता तो दरवाजा अपने आप खुल जाता। ठीक है, ऐसे इन्होंने सेट किया हुआ था उसको दरवाजा। जब भूखी बिल्ली को मछली की गंध मिली तो बिल्ली के अंदर हलचल पैदा हुई, इसकी उत्तेजना बढ़ गई और बेचैनी हो गई उसको मछली को खाने के लिए। ठीक है, मछली को, लेकिन बिल्ली इधर उधर छलांग लगाने लगी, बट वो मछली को खाए कैसे, क्योंकि वो तो पिंजड़े के अंदर बंद थी। तब जब उसने इधर उधर अपना हाथ पैर चलाना शुरू किया तो इत्तेफाक से उसका पैर जो है वो लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया और बिल्ली जो है बाहर निकलकर उसने मछली को खा लिया। अब आपने देखा कि उसने इतने प्रयत्न किए, इतनी कोशिश की, इतने ट्रायल किए और फाइनली उसे अपना लक्ष्य मिल गया। तो ये था इनका प्रयोग थॉर्नडाइक का कि उसने बहुत प्रयत्न किए। यही इनका सिद्धांत है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। हाँ, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी गलतियां भी हुई बिल्ली से, फिर ऐसे उन्होंने फिर उसको बंद कर दिया। फिर उसे यह प्रक्रिया फिर दोहराई गई। फिर बिल्ली ने थोड़ा कम प्रयास किया और वो लीवर पे पैर उसका पड़ा और फिर वो मछली को खा ली। ऐसे धीरे धीरे करते
करते इनके त्रुटियों की संख्या कम होती गई और बिल्ली को अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब आप बिल्ली की जगह अपने आप को देखिए, ठीक है। मान लीजिए आप अपने आप को देखते हैं, ये हो गए आप, बिल्ली की जगह आप हो गए, और ये मछली जो है ये आपका लक्ष्य यानी कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो गई, ठीक है। अब आप जो है कितना प्रयास करते हैं, अपने टीचिंग मेथड को इंक्रीज करते हैं, इधर उधर से बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं ताकि आपको एक जॉब, अच्छी जॉब मिल सके। बट कभी कभी क्या होता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और अचानक आपको जॉब मिल भी जाती है, ठीक है, तो वो हो गई, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रयास करते हैं बट उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती है, तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें आखिर में उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और एक दिन सफलता उन्हें भी प्राप्त होगी, तो अपने लक्ष्य को प्राप्ति उन्हें ज़रूर होगी। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। उन्हें जितना हो सके उन्हें प्रयत्न करने दीजिए। स्टार्टिंग में उनसे एरर होंगे, ठीक है, बट फाइनली वो अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ उसे सीखने को मिलेगा। और यही था इनका सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने ये क्या समझाना चाहते थे कि अगर आप बार बार कोशिश करें तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बस आप अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर फोकस करिए एंड आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये था इनका थानडाइक का प्रयोग। अब बात करते हैं प्रैक्टिस, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है थानडाइक से रिलेटेड ही, जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको एंड नोट डाउन करते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, थानडाइक कहाँ के निवासी थे? तो थानडाइक कहाँ के निवासी? थानडाइक अमेरिका के निवासी थे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, थानडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? थानडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया कि थानडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। फिर बात करते हैं थानडाइक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो थानडाइक का सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया यानी एसआर बांड के नाम से जाना जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को किसी और नाम से जाना जाता है, यानी इसके कई सारे नाम है, ठीक है। तो इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, थानडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो थानडाइक का सिद्धांत हमारा संबंधवाद, यानी इन्होंने स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के अंतर्गत संबंध दिखाया था, इसीलिए ये इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये पूछा जाता है, सीखने के नियम किसने दिए? सीखने के नियम किसने दिए? तो सीखने के नियम हमारे थानडाइक सर ने दिए थे। इन्होंने 2 नियम दिए थे, एक था इनका मुख्य नियम, एक था इनका गौण नियम। नेक्स्ट वीडियो मैं थानडाइक के सीखने के नियम पे बनाऊंगी, फिर आपको डिटेल में बताऊंगी। सातवां एंड आखिरी क्वेश्चन है हमारा, थानडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांतों पर विशेष बल नहीं दिया गया। इन्होंने किस पर विशेष बल नहीं दिया? ठीक है, इन्होंने समझ पर विशेष बल नहीं दिया। इन्होंने कहा कि थानडाइक का ये मानना था कि इनके सिद्धांत में समझ पर बल नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि बार बार प्रयत्न करते रहने से स्टार्टिंग में त्रुटि होगी, बट प्रयास करते करते हमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। जैसे हमारा बिल्ली वाला एग्जाम्पल था कि उसने मछली को प्राप्त करने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, बहुत उसकी उत्तेजना भी बढ़ी और इसी वजह से शायद उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसके अंदर वो एक दृढ़ विश्वास था कि उसे वो प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एंड हमारे चैनल की सारी वीडियोस देखने के लिए आपको अभी वीडियो के एंड में नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वहां से हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड थैंक यू, धन्यवाद।